और महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। अग्नि पुराण और महाभारत में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सर्वदा वास होता है। इस कुंभ मेले में संत, भक्त, योगी, भोगी, देवी देवता समेत कई दृश्य अदृश्य शक्तियां तीर्थराज के दर्शन के लिए आती हैं। लेकिन इस वृहद आयोजन की चकाचौंध के बीच कुंभ पर्व के मूल तत्व को नहीं भूलना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग संगम में कुंभ पर्व के सेवन का क्या है सही तरीका, देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया में सनातन मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। हर 12 वर्षों में एक बार लगने वाले इस बार के पूर्ण महाकुंभ में माना जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ लोग इन 45 दिनों के भीतर कुंभ महानगर का दर्शन करेंगे। यानी इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की पूरी जनसंख्या को मिला लें तो उससे भी ज्यादा लोग प्रयागराज की धरती पर दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर आने के साथ ही हम सभी को तीर्थ सेवन के कुछ सामान्य नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। संगम की पावन धरा न केवल गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र संगम है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का भी संगम है। और इस पावन धरा पर जो अमृत कण गिरे, उन अमृत कणों को समेटने के लिए, उन अमृत कणों के तत्व को समाहित करने के लिए एक बार फिर से हम सभी को अपने अंदर के समुद्र का मंथन करना होगा। जब तक कोई भी संभाषण, कोई भी प्रवचन, कोई भी संवाद ज्ञान के अभाव में होगा, चाहे वैराग्य के अभाव में होगा, वो तर्कपूर्ण नहीं होगा, तथ्यपूर्ण नहीं होगा, वो तत्वपूर्ण भी नहीं होगा। तो परमात्मा है क्या? तत्वमय है। शिव पुराण सहित कई सनातन ग्रंथों में बार बार ये सलाह दी गई है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र या फिर धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप के समान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बार बार संत जन सलाह देते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों के सेवन में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आपको तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के तत्वों को आत्मसात करना है तो सत्संग की गंगा में गोता लगाना ही होगा। जिस प्रकार से जब हम गंगा के किनारे बैठ करके गंगा को सिर्फ आवाहित करें तो हम तब तक नहीं भीगने वाले हैं। तो हम निर्मल होकर के एकदम जैसे सरेंडर करते हैं गंगा जी में, एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं, ज्यों ज्यों गंगा जल में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम भीगते जाते हैं। वैसे ही जितना संत समागम होता जाएगा, धीरे धीरे आप प्रवेश होते जाएंगे, तत्वों का ज्ञान होता जाएगा, आपकी अपनी ही चेतना जागृत हो जाएगी। तीर्थराज प्रयाग की धराधाम में जितने भी क्षण आप बिताते हैं उसके पुण्य का तो बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक संभव हो प्रयास करें कि आपके किसी भी कार्य से किसी के भी मन को ठेस न पहुंचे। जहां तक हो सके दीन दुखियों की मदद करने का प्रयास करें। और सबसे जरूरी ये कि आप प्रयाग आने के अपने अंतिम लक्ष्य को कतई न भूलें। स्वयं हरिहर ने यहाँ पर यज्ञ, तप और दक्षिणा की प्रतिष्ठा देखकर इसका नाम प्रयाग रखा है और हम सभी को इसी यज्ञ, तप और दान की महिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। आप सभी लोग को महाकुंभ की यात्रा पर जा ही रहे होंगे, तो अपने तन, मन और धन को शुद्ध करने के लिए हम सभी लोग जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अपने तन को शुद्ध करने के लिए हम माँ त्रिवेणी में स्नान करते हैं, धन की शुद्धि के लिए हम दान करते हैं, दान की बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन अगर मन को शुद्ध करना है तो इस तरह के सत्संग भी आपको करना अत्यंत आवश्यक है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़।